हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल व्लॉग वाले दोस्त। तो दोस्तों आज हम हैं एलिफेंटा के अंदर, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, मिस्ट्री भी मिलेगा और साथ में लेग डे का फ्री वर्कआउट भी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती है, तो आपको ये सारा वर्कआउट यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ के 7 केव्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें घुमाएंगे। तो चलो बने रहो वीडियो के लास्ट तक, घुमाते हैं आपको एलिफेंटा। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं एलिफेंटा केव्स और इसके लिए हमने खार स्टेशन से ट्रेन पकड़ा लोकल और चले जाते हैं सीएसटी स्टेशन के लिए। अगर आपके नियर में चर्चगेट स्टेशन है तो आप वहां से भी जा सकते हो, लेकिन हमें यहां से सीएसटी ईजी पड़ता है तो हम यहां से सीएसटी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेन में हमें बैठने के लिए भी जगह मिल जाता है और यहाँ से बस ईजिली मिल जाता है। चल रही है साथ में फ़ोन में लगी हुई। और यहाँ से जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे आपको सीधा मिल जाएगा बस स्टॉप। ये बस स्टॉप से हमें पकड़ लेना है 116 नंबर बस, जिसका किराया 12 रुपये है। यहाँ से हम 116 नंबर एसी बस पकड़कर निकल जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों अगर एलिफेंटा जाना है ना तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, कैश लेकर आना। क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था तो अभी हमने काफ़ी देर तक के एटीएम सर्च किया। ठीक, हमें एटीएम मिल गया, पैसे मिल गए। अभी हम जा रहे हैं वापस टिकट लेने के लिए। वहाँ पे यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कैश लेना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों एंट्री गेट के जस्ट राइट साइड में ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। हमने भी यहाँ से 290 वाला टिकट ले लिया, क्योंकि 185 वाला टिकट ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये हमारा 2 टिकट और अभी हम निकल जाते हैं एलिफेंटा केव्स के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है यार। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट बैक साइड में ही आपको मिल जाती है बोट। जैसा कि हमारा भी बोट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बोट बैक टू बैक आती रहती है और लोग बैठते रहते हैं। हमारे बोट में लगभग 100 से 120 लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों आप यहाँ से समुंदर के प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ साथ ये ताजमहल का भी सुपर व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों समुंदर के बीच ढेर सारी मस्ती करते हुए हम सीगल्स बर्ड को खाना खिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोट के साथ साथ उड़ती हुई ये सीगल्स बर्ड सफ़र को और भी ज़्यादा यादगार बना देती हैं। तेज और ठंडी हवा चेहरे से टकराती रहती है और पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल फ्रेश फील कराता है। इस बीच समंदर में बड़े बड़े जहाज भी देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। दोस्तों कब हमारा 1 घंटा 10 मिनट बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अरेबियन सी के बीच से बोट राइड करना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ऊपर उड़ते बर्ड्स, आसपास चलती बोट्स, दूर से दिखते बड़े जहाज और पीछे छूटता मुंबई सिटी का व्यू। ये सफ़र सिर्फ एलिफेंटा पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद एक एडवेंचर बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से मिलते हैं टिकट्स टॉय ट्रेन के लिए। तो अगर आपको टॉय ट्रेन से भी जाना है तो आप 10 रुपये पे करके टॉय ट्रेन से भी जा सकते हो, अदरवाइज़ आप पैदल चलकर भी जा सकते हो। क्योंकि टॉय ट्रेन से जाने में सिर्फ 2 मिनट लगता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसलिए हम पैदल निकल जाते हैं मस्ती करते हुए और फोटोग्राफी करते हुए। घूमते फिरते हम पहुंच जाते हैं यहाँ के लोकल मार्केट में, जहाँ पे नींबू पानी, गन्ना जूस और बहुत सारी चीज़ें आपको रिफ़्रेश होने के लिए मिल जाता है। तो हम भी यहाँ पे गन्ने का जूस पीते हैं और अपने सफ़र में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ से 5 रुपये का टिकट लेके हमें अंदर जाना होता है। अगर आपके साथ में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। यहाँ पे चेयर्स पे बम्बू लगाकर ये लोग 4 लोग उठाकर आपको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो ऐसा कोई हो जो चल नहीं सकता तो आप इसके थ्रू भी वहाँ जा सकते हो। और हम तो ठहरे जवान, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं मार्च पास्ट करते हुए ऊपर की तरफ। सो फाइनली
वी आर ऑन टॉप। 10 से 15 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं टॉप पर। दोस्तों अगर आपको तोप वगैरह देखना है तो आपको जाना रहेगा राइट, और केव्स पहले देखना है तो आपको जाना रहेगा लेफ्ट साइड। तो पहले हम जाते हैं केव्स की तरफ, जहां पे आपको 40 रुपये पे करके टिकट लेना होता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। 40 रुपये का एक टिकट फॉर केव्स। केव्स के लिए 40 रुपये पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट केव। तो दोस्तों सबसे पहले हम एलिफेंटा गुफाओं की पहली और सबसे मेन गुफा में प्रवेश करते हैं, जिसे ग्रेट केव कहा जाता है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव की प्रसिद्ध और भव्य त्रिमूर्ति प्रतिमा स्थित है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण माना जाता है। इस त्रिमूर्ति में भगवान शिव के 3 रूप दर्शाए गए हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि के प्रतीक हैं, विष्णु जो सृष्टि के संरक्षक का प्रतीक हैं, और महेश जो संसार के प्रतीक माने जाते हैं। इन तीनों शक्तियों को एक ही दिव्य स्वरूप में दिखाया गया है। कई 100 साल पुरानी यह विशाल प्रतिमा अपनी कलात्मक और शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जानी जाती है। इस मूर्ति को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो इतिहास, कला और भक्ति तीनों एक ही साथ जीवंत हो उठे हों। यहीं से बाहर निकलने पर हम पहुंचते हैं एलिफेंटा गुफाओं की दूसरी गुफा में। यह गुफा पहली गुफा के मुकाबले आकार में थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ की नक्काशी और संरचना भी काफ़ी खास मानी जाती है। दूसरी गुफा के अंदर पत्थरों से बने खंभे दिखाई देते हैं और दीवारों पर भगवान शिव से जुड़ी आकृतियों के अवशेष नजर आते हैं। हालांकि समय के साथ यहाँ की कई मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, फिर भी इसकी प्राचीन कला आज भी इतिहास की कहानी बयां करती हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा, और यहाँ पे रेस्ट करने की काफ़ी सारी जगह भी है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम भी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, जो कि हम घर से लेकर आए थे। यहाँ पे खाना खाने के बाद हम भी थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर निकल जाते हैं अगले केव्स की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं एलिफेंटा गुफाओं की केव नंबर 3, 4 और 5 की ओर। ये गुफाएं आकार में छोटी हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन गुफाओं में मुख्य रूप से भगवान शिव से जुड़ी मूर्तियों और नक्काशियों के अवशेष दिखाई देते हैं। कई प्रतिमाएं समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, फिर भी यहाँ की दीवारों और खंभों पर की गई शिल्प कला उस दौर की कला कुशलता को दर्शाती हैं। दोस्तों केव 3, 4 और 5 हमें यह एहसास कराती हैं कि प्राचीन काल में कलाकारों ने केवल साधारण औजारों की मदद से पत्थरों को तराश कर ऐसी अद्भुत गुफाएं बनाई थी। यहाँ घूमते हुए इतिहास, संस्कृति और भक्ति तीनों का संगम साफ साफ महसूस होता है। दोस्तों एलिफेंटा गुफाओं में बंदर अचानक खाने पीने की चीज़ें छीन लेते हैं, इसलिए अपने बैग और मोबाइल संभाल कर रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं एलिफेंटा गुफाओं की केव नंबर 6 और 7 की ओर। इन गुफाओं का आकार काफ़ी छोटा है और फिलहाल ये आम पर्यटकों के लिए बंद रखी गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम निकलते हैं तोपों की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग है। यहाँ जाने वाली स्टेयर्स थोड़ी डेंजरस हैं और मंकीज़ भी फुल फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए सेफ्टी के लिए हाथ में एक डंडी ज़रूर रखिए और खाने पीने की चीज़ें बैग के अंदर रखिए। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है तोपों के पास। ऐसे 2 यहाँ पे तोप रखे हुए हैं। जब मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था तो उसी समय CCTV कैमरे नहीं हुआ करते थे, सीधा ये तोप हुआ करता था और वार्निंग नहीं दिया जाता था, सीधा तोप से बूम। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। फाइनली दोस्तों, जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो सामने से दिखता है अरेबियन सी का अमेजिंग व्यू।
सारी मेहनत वर्थ इट लगने लगती है। थोड़ी देर यहाँ नज़ारों को कैप्चर करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे हमें मिलता है पहला तोप। तो दोस्तों ये है कैनन हिल्स। यहाँ पर कुछ ओल्ड कैनन्स रखे हुए हैं जो ब्रिटिश एरा के टाइम पर डिफेंसिव पर्पस के लिए लगाए गए थे, ताकि समंदर से आने वाले शिप्स या पायरेट्स को रोक सकें। यहाँ पर लोकल लोगों का गांव दिखाई देता है और अरेबियन सी भी टॉप से दिखाई देता है, जहाँ पर एक और तोप रखा हुआ है बहुत ही पुराना। देखो जीते जी 4 कंधों पे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकलने के लिए लास्ट बोट शाम को 6 बजे रहता है, इसलिए आप यहाँ कहीं भी हों 6 बजे तक के यहाँ पे ज़रूर आ जाइए। वापस से हम बैठ गए बोट में और इवनिंग का व्यू इतना सुंदर था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।